चलो आज आप सबको लेकर के चलते हैं एक नई यात्रा पर। बहुत समय बाद ब्लॉग वीडियो बनाने का अवसर मिला है, तो करते हैं जर्नी स्टार्ट। हम सुबह सुबह जल्दी उठ करके लगभग 7 बजे बस स्टैंड पर पहुंच गए थे, सरवटे बस स्टैंड इंदौर। वहाँ प्लेटफॉर्म 10 से खंडवा रूट पर जाने वाली सभी बसें मिलती हैं। हमने बस में अपनी सीट को पकड़ लिया और उस पर बैठ गए अपने सफ़र के लिए। काफ़ी दिनों बाद जा रहे थे और सरवटे बस स्टैंड से शायद ये हमारी पहली यात्रा थी बस स्टैंड नया बनने के बाद से, क्योंकि हम बाहर साइड से ही बसें पकड़ते हैं, अक्सर देवास जाते रहते हैं तो आउटसाइड से मिल जाती है। रास्ते का अनुभव बहुत अच्छा रहा, परंतु बस जो थी बहुत स्लो हमें मिली थी। काफ़ी समय लगा। ओंकारेश्वर तक जाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग चुका था। खैर वीडियो कैप्चर करते हुए जा रहे थे, बातचीत भी चल रही थी साथ में। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, यानी कि कुल 6-7 लोग हमारे साथ गए थे। चूँकि नर्मदा स्नान करवाना था और जैसे कि आप जानते हो हमारा आध्यात्मिक चैनल है, भगताई करते हैं, तो भगताई से संबंधित कार्य नर्मदा स्नान करवाना था कुछ एक बच्चों को, इसके लिए उनको लेकर के साथ में गए थे। तो आप देखिए कि ग्रामीण परिवेश कितना अच्छा लगता है, मधुरम लगता है। और घूमने का जब अवसर मिलता है तो भीड़ भाड़ शहर की चकाचौंध से दूर जब हम कहीं जाते हैं तो बड़ा आनंद सा आता है। आगे बस काफ़ी स्लो चल रही थी, काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ से, क्योंकि आगे जो है ये माँ नर्मदा का घाट है। लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं, पूजा विधि के लिए आते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि के लिए आते हैं। यहाँ पर काम चल रहा है। आप देखेंगे कि हमने इसकी स्पीड को बिल्कुल कम नहीं किया, बस चल ही इस स्पीड से रही थी। और आप देखिए आने वाले सिंहस्थ के लिए घाट चौड़े किए जा रहे हैं, बड़े किए जा रहे हैं, और अधिक से अधिक लोग यहाँ भी स्नान कर सकें, ओंकारेश्वर तक पहुँच करके वहाँ भीड़ का दबाव कम हो, इसलिए यहाँ पर घाट बनाए जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के जो है लोग वहाँ नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नाव की सवारियाँ कर रहे हैं, चौड़ीकरण चल रहा है। माँ नर्मदा को आप भी यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं। कहते हैं कि नर्मदा स्नान से अधिक फल उनके दर्शन मात्र से मिल जाता है, तो सच्ची श्रद्धा से माँ नर्मदा को प्रणाम कीजिए। हर हर नर्मदे, नमामि नर्मदे। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे ब्लॉग वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या कोई भी धार्मिक जानकारी वाले वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे अन्य वीडियो को भी देख सकें, आप जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ पड़ रही है, नाव हैं, लोग नहा धो रहे हैं, पूजा विधियाँ कर रहे हैं, और इस तरफ गाद पड़ी हुई है ढेर सारी, जो नर्मदा माँ को स्वच्छ करके एकत्रित की जा रही है, एक तरफ निकाली जा रही है, और काम भी साथ ही साथ चल रहा है। आप देखेंगे कि गंदगी भी वहाँ से हटाई जा रही है, स्वच्छ किया जा रहा है, चौड़ीकरण किए जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, और व्यवस्था को बनाया जा रहा है। आप देखिए वीडियो, हम आगे चलते हुए फिर बात करते हैं। ये जैसे ही हमने माँ नर्मदा का ये ब्रिज पार किया, उसके आगे आप देख रहे हैं कि बस की गति बार बार रुक रही है, और क्योंकि ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है, बस के बाहर के नज़ारे भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है।
ओंकारेश्वर जो है खंडवा जिले में पड़ता है। मोरटक्का से अंदर की तरफ जाकर के ओंकारेश्वर आता है। मोरटक्का तक पहले ट्रेन जाया करती थी, स्टेशन ही था वहाँ पर, परंतु जब से छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके बाद से वहाँ पर जो है अभी रेल आवागमन बंद है। पुनः शुरू होगा तो ये सारी यात्रा आपकी ट्रेन से हुआ करेगी और फिर मोरटक्का से आप ओंकारेश्वर तक जाया करेंगे। खैर अंदर ओंकारेश्वर बस स्टैंड पर हम उतर गए और यहाँ से हमने पैदल चलना शुरू किया। ये जैसे ही हम ओंकारेश्वर पहुँचे वहाँ नदी किनारे का नज़ारा हमने लिया और यहाँ से पैदल लगभग 1 किलोमीटर आगे हम घाट पर गए, जहाँ पर नीचे उतरकर स्नान करने की सुविधा थी। ये शिशु मंदिर के पास से भी रास्ता है, परंतु यहाँ पानी बहुत उथला है और यहाँ नहाना खतरा हो सकता है जिन्हें तैरना नहीं आता। फिर हम वैसे भी सवारी वाले बच्चों के साथ थे, जिनको दिक्कतें थी उनके साथ थे, तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ ले जाना उचित नहीं था। वहाँ जाकर के हम लोगों ने स्नान किया, वो हम आपको रेगुलर वीडियो के साथ देंगे। ये ब्लॉग वीडियो है तो हम यहाँ दर्शन की जानकारी देते हैं। हम यहाँ ममलेश्वर मंदिर गए और ममलेश्वर मंदिर से हमने ये नज़ारा कैप्चर किया है। ये ममलेश्वर मंदिर के रास्ते में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का नज़ारा है और सामने जो आप सिंदूरी कलर में देख रहे हैं वहाँ से ही ममलेश्वर मंदिर का रास्ता नीचे की ओर गया है। आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है, अथाह भीड़ है। आप जब भी जाएं तो छुट्टियों के दिनों में ना जाएं, जैसे वीकेंड में ना जाएं, सोमवती अमावस्या आदि हो तो ना जाएं, या कोई पर्व विशेष हो, स्नान पर्व तो ना जाएं। हम लोग सोमवती अमावस्या पर गए थे, इसीलिए हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली और ये भर दोपहर के समय का है तो थोड़ा सा भीड़ का में सुबह शाम तो और अपार भीड़ हो जाती है। यहाँ से आप देख रहे होंगे जो सिंदूरी मंदिर है उसमें भी शिवलिंग बने हुए हैं। वहाँ से दूसरी साइड में, ये जो आप नाव और घाट देख रहे थे इस तरफ नहीं, दूसरी साइड में ममलेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पहुँचे थे हम लोग। और उसके लिए भी हम बताते हैं थोड़ा सा अंदर जा कर के, क्योंकि ये पूरा नया बना हुआ है, रास्ता भटक गए थे तो लोगों से पूछ करके ही जाना पड़ा, क्योंकि ये पूरा नया बना हुआ है। जब हम गए थे तब इस तरीके से ब्रिज के थ्रू नहीं गए थे। हमारा जो ओंकारेश्वर भ्रमण था कोविड से पहले का था, कोविड के बाद ये पहली बार हम गए तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है। यहाँ लोगों ने दुकानें भी सजा रखी हैं ऊपर ही पैदल पुल पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो है आराम भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, खाने पीने का सामान भी ले रहे हैं। तो इस पैदल पुल का जो है सदुपयोग भी कर रहे हैं लोग कमाने के लिए, और लोग बाग भी देखते देखते निकल जाते हैं, उन्हें रास्ता पता नहीं चलता है। ये जो शिव मंदिर हमने आपको दिखाया था, वहाँ से निकलने के बाद हम इस तरफ आ गए थे और यहाँ पर जो है झूला पुल से 300 रुपये का टिकट दे करके डायरेक्ट जो है ओंकारेश्वर मंदिर में जाया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ दिखी थी। रक्तदान करके भी आप लोग जो है अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो रक्तदान करके भी आप जा सकते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलता है। लेकिन हम लोग इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखा हमने। हम ये मार्केट देखा कि इस साइड पे काफ़ी सारा मार्केट लगा हुआ है और यहाँ से हम ये ममलेश्वर मंदिर आ गए थे। तो थोड़ा सा यहाँ ममलेश्वर मंदिर डायरेक्ट आना था, लेकिन हम मार्केट में थोड़ा भटक गए थे, रास्ता समझ में नहीं आया था इसीलिए। तो यहाँ पर हमने सारे में देखा कि ममलेश्वर मंदिर जाना है, लोगों ने हमें बताया, गाइड किया, ममलेश्वर मंदिर पहुँचे। वहाँ कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग गया हमको।
काफ़ी भीड़ था। पहले उतना भीड़ यहाँ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये सारा कुछ नई व्यवस्था होने के बाद से आकर्षण का केंद्र अधिक हो गया है, तो इस तरफ भी लोग काफ़ी आते हैं और दर्शन करते हैं। ये जो है पूरा रास्ता है ओंकारेश्वर मंदिर का। हम लोगों ने पैदल ही इसको किया, बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के किया, तो हमें काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ी। आप देखेंगे कि 7 मंजिला, 5 से 7 मंजिला इसमें स्टेप्स हैं, जिसमें आप कम से कम 1-1, 2-2 मिनट में 1-1 इंच हिल पाते हो, इतनी भीड़ होती है और कतार इतनी धीरे सरकती है। हम लगभग 4 बजे इस मंदिर में दर्शन के लिए चढ़े थे और 4 बजे से ले कर के आप यकीन मानेंगे कि इस तरीके से कतारें लगी होती हैं। नीचे की तरफ की कतारें जो हम ऊपर से कैप्चर कर रहे हैं। तो 4 बजे से लग करके रात को 10:30 बजे हमें दर्शन हुए थे। ये आरती चल रही थी, तब हम लगभग बीच के किसी मंजिल पे थे, तीसरी या दूसरी मंजिल पर ही थे, ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँचे थे। और वहाँ से ये नर्मदा आरती का हमने दृश्य कैप्चर किया था। ये 8 बजे का समय था लगभग। आप लोग जब भी दर्शन करने जा रहे हैं तो ये देखिए कि आप वास्तव में ममलेश्वर मंदिर पहले दर्शन कर लें, वहाँ कम भीड़ होती है और यहाँ की भीड़ का कोई भी आपको अंदाज नहीं पड़ेगा। और आप देखेंगे नर्मदा जी कैसी गहरी और शांत दिखाई दे रही हैं रात के समय, क्योंकि स्टीमर वगैरह सब बंद हो गए हैं, बोट सब किनारे लगा दी जाती हैं इस समय पर। और ये आप देखेंगे कि कितना आप नीचे से लाइन लगते हुए ऊपर चारों तरफ आ रही है और काफ़ी भयंकर भीड़ है और कितना धीरे लोग चल पा रहे हैं, धीरे सरक सरक करके दर्शन हो रहे हैं। तो आप लोग समय का ध्यान रखिए कि 5 से 7 घंटे आपको चाहिए ओंकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। और ओंकारेश्वर की परिक्रमा हम लोग नहीं कर पाए थे। आप देख ही सकते हैं कि रात को अगर हमें 12:30 बज रहा है बस स्टैंड तक वापस आने में, तो कहाँ हमें दर्शन होंगे। आप लोग देखिए, दर्शन कीजिए और ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिए। एक बार फिर कहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और बताइए कि ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता दी। Thank you.